आज बुद्ध पूर्णिमा का पवित्र दिवस है। इसलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी गौतम बुद्ध के ही जीवन काल की एक घटना से करने जा रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल की घटनाएं वह एक गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास अपनी छोटी सी एक कुटिया बना करके रहते थे। उनके साथ में उनके कुछ शिष्य भी रहते थे। उन शिष्यों में एक आनंद नाम का शिष्य सदैव उनके करीब, उनके पास बैठा करता था। वो सुबह से शाम तक पीपल के वृक्ष के पास बैठते थे और जो भी गांव से जिज्ञासु आते थे गांव से आध्यात्मिक में रुचि लेने वाले आते थे, आध्यात्मिक प्रश्न लेकर के आते थे, सांसारिक प्रश्न लेकर के आते थे। उन प्रश्नों के उत्तर देते थे। लोगों का समाधान करते थे। ऐसी एक सुबह की घटना है। एक व्यक्ति सुबह ही सुबह आया। आने के पश्चात उसने भगवान बुद्ध को प्रश्न पूछा, क्या इस दुनिया में परमात्मा है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, इस दुनिया में परमात्मा है। दूसरा, कुछ समय और बीता, दोपहर के समय फिर एक व्यक्ति यही प्रश्न पूछने के लिए आया, क्या इस दुनिया में परमात्मा है? तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, इस दुनिया में परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसके बाद में सूर्यास्त का ही समय था।
शाम ही हो रही थी, तो शाम को फिर एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने फिर वही प्रश्न पूछा, क्या इस दुनिया में परमात्मा है? तो गौतम बुद्ध ने उसको कोई जवाब नहीं दिए। वो एकदम मौन हो गए और अपनी आंखें बंद कर ली, अपने चित्त को भीतर ले गए और अपने भीतर के परमात्मा पे एकाग्रता करके थोड़ी देर ध्यान में चले गए। जैसे ही वो ध्यान में चले गए, उस व्यक्ति का भी चित्त अंतर्मुखी हो गया। उस व्यक्ति ने भी अपने भीतर के परमात्मा से संपर्क स्थापित कर लिया। भीतर के परमात्मा की अनुभूति प्राप्त की। और ध्यान समाप्ति के बाद गौतम बुद्ध को नमस्कार किया और चला गया। ये तीनों घटनाएं, प्रश्न एक ही था, उत्तर अलग अलग थे। ये तीनों घटनाएं वो पास में बैठा हुआ शिष्य आनंद देख रहा था। और उसके बाद में जब वो कुटीर में विश्राम को चले गए तो रात भर वो आनंद इसी प्रश्न को लेकर के सोचता रहा कि किसी को कहते हैं परमात्मा है, किसी को बोलते हैं नहीं है, किसी को आंख बंद करके चुप हो जाते हैं। तो तीन व्यक्तियों को एक प्रश्न के तीन उत्तर कैसे हो सकते हैं? उसने खूब विचार किया, खूब सोचा, क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। और एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर कैसे हो सकते हैं? और दूसरा, ये झूठ क्यों बोलेंगे? एक को बोलते परमात्मा है, एक को बोलते नहीं है, एक को चुप बैठ जाते। रात भर सोचता रहा, उसको उसका कोई उत्तर नजर नहीं है। दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे उठा, उठते बराबर उसने जाकर पहले गौतम बुद्ध को पूछा, कल के आपके व्यवहार के कारण मैं रात भर सो नहीं पाया हूं। मैं रात भर सोचता रहा कि सचमुच आप कहना क्या चाहते हो। किसी को कुछ कहते हो, किसी को कुछ कहते हो, किसी को कुछ कहते हो। एक प्रश्न के तीन उत्तर कैसे हो सकते हैं? गौतम बुद्ध ने पहले उसे कहा, दूसरे की बातें सुना नहीं करते। क्यों सुनी तूने? तेरे को कहा था क्या? दूसरा, सदगुरु के उत्तर सामने वाले के स्थिति के अनुसार रहते हैं। जैसे वैसी रिसीविंग रहती है, जैसे सामने वाले की स्थिति रहती है, जैसे सामने वाला समझना चाहता है, सदगुरु का उत्तर वैसा होता है। इसलिए सदगुरु के कोई प्रिंटेड उत्तर नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है कि एक ही उत्तर सबको दिया जाए। जो व्यक्ति जिस स्तर पे जाकर के प्रश्न पूछेगा, गुरु उस स्तर पे जाके उसका उत्तर देगा। तो तीनों व्यक्तियों के स्तर अलग अलग थे। जो पहले व्यक्ति आया था सुबह, वो व्यक्ति पूर्णतः नास्तिक था, यानी उसका भगवान के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। लेकिन भगवान नहीं है ये भी उसको कोई अनुभव नहीं था, ये भी उसको कोई अनुभूति नहीं थी, ये भी वो सिद्ध नहीं कर सकता था, ये उसको सिद्धता प्राप्त नहीं हुई थी, उसको कोई अनुभूति नहीं हुई थी कि भगवान नहीं है। फिर भी उसकी मान्यता थी
कि भगवान नहीं है। उसकी उस मान्यता को तोड़ने के लिए मैंने कहा कि भगवान है, परमेश्वर है, परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा नहीं है, इसकी भी तो तेरे को कोई अनुभूति नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। दूसरा, दोपहर में जो व्यक्ति आया वो पूर्णतः आस्तिक था, श्रद्धावान था, लेकिन उसको परमात्मा है इसकी भी कोई अनुभूति नहीं थी, परमेश्वर है इसकी भी कोई अनुभूति नहीं थी। उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था दूसरे को देखा देखी थी। उसके अंदर श्रद्धा थी कि परमात्मा है, लेकिन परमात्मा की कोई अनुभूति, कोई अनुभव उसको नहीं था। सब लोग परमात्मा परमात्मा कहते हैं, वो भी परमात्मा परमात्मा कह रहा था। सब लोग परमात्मा को पूजते, वो भी पूज रहा था, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं थी। दूसरे को देखा देखी वो कर रहा था। इसलिए मैंने उसके उस धारणा को तोड़ने के लिए मैंने कहा कि परमात्मा नहीं है। और तीसरा जो व्यक्ति आया शाम को, वो व्यक्ति ना तो आस्तिक था ना तो नास्तिक था, वो जिज्ञासु था। वो जानना चाहता था कि वास्तव में इस दुनिया में परमात्मा है या नहीं है। यानी उसकी कोई धारणा नहीं थी, वो कहीं पहुंचा हुआ नहीं था, वो कोई मानता नहीं था, वो नहीं मानता था, ऐसा भी नहीं, कुछ भी नहीं था। उसको सिर्फ जानना था, जिज्ञासु था। सचमुच परमेश्वर को खोजने वाला वही था। इसलिए मैंने उसका रास्ता बताया, मैंने उसको मार्ग बताया। मैंने मेरा चित्त अंतर्मुखी कर लिया। जैसे ही मेरा चित्त अंतर्मुखी कर लिया, ऑटोमेटिकली उसका भी चित्त अंतर्मुखी हो गया। और जैसे अंतर्मुखी होने के बाद में मुझे परमात्मा मेरे ही अंदर अनुभव हुआ, वैसे उसको भी उसका परमात्मा उसके अंदर अनुभव हुआ। और उसको उसका उत्तर मिल गया, परमात्मा है लेकिन भीतर है, अंदर है। उसकी अनुभूति भीतर जाके अंतर्मुखी होकर के ही करना पड़ती है। ये मार्ग बताया, ये रास्ता बताया, और परमात्मा है इसका अनुभव कराया, इसकी अनुभूति कराई। और वो अनुभूति हुई उसको। वो जिज्ञासु था, जैसे अनुभूति हुई उसने नमस्कार किया और चला गया। वो जान गया परमात्मा कहाँ है, जो जानना चाहता था वो जान गया। तो तेरे को लगा कि मैंने तीनों को अलग अलग उत्तर दिए, नहीं, मैंने तीनों को केवल एक ही उत्तर दिया, परमात्मा अनुभूति के आधार पर होना चाहिए। हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, दूसरे के देखा देखी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, कुछ पाने के लिए श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, अपेक्षा के साथ श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। परिस्थितियां खराब निर्माण हो गई इसलिए श्रद्धा निर्माण नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा निर्माण होना चाहिए आपके अनुभूति के आधार पर। आपको अनुभव हुआ है, आपको अनुभूति हुई है, आप अंतर्मुखी गए हो, और अंतर्मुखी जाकर के तुमने परमात्मा को जाना है, परमात्मा को अनुभव किया है। ये श्रद्धा शब्द का सीधा अर्थ है। श्रद्धा करो तो परमेश्वर की अनुभूति लेकर के करो, अनुभव लेकर के करो। बाबा ने भी तो यही कहा है। अंधश्रद्धा मत करो, तुम श्रद्धा करो, अपनी अनुभूति पे करो, अपने अनुभव पे करो। और अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। अपने आप को गुरु करो। ये अंतिम आध्यात्मिक पादान है कि आपके भीतर का परमात्मा जागृत हो जाए, आपके अंदर का परमात्मा जागृत हो जाए। और जागृत होने के बाद में फिर उसकी अनुभूति करो, उसका अनुभव करो, तो आप देखोगे परमेश्वर आपके भीतर ही है। परसों मैंने उदी की बात की थी, और मेरे बचपन के अंदर भी मैंने देखा था, एक साधु जो भी व्यक्ति आता था उसको भभूति देता था, राख देता था।
पेट दर्द हो रहा है भभूति, सर दर्द हो रहा है भभूति। तो मुझे लगता था एक भभूति से वो सबको कैसे ठीक कर रहा है, और आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। ठीक उसी प्रकार से बाबा भभूति देते थे, उदी देते थे, तो वो आने वाले को उसकी जात नहीं पूछते थे, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछते थे। सर्व सामान्य मनुष्य के लिए उपलब्ध थी, कोई भी व्यक्ति जाकर के उसे ग्रहण कर सकता था। अब इस प्रकार को आप अंधश्रद्धा भी कह सकते हैं, लेकिन सदैव ना अंधश्रद्धा करके उसको छोड़ मत दो। अंधश्रद्धा करके उस विषय को टाल मत दो, उसके एकदम भीतर तक जाओ, एकदम अंदर तक जाओ, उसके परिणाम देखो। आज तो साइंस इतना डेवलप हो गया है, साइंस की इतनी प्रगति हो गई है, इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा को भी परिभाषित किया जा सकता है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा को भी जांचा जा सकता है, श्रद्धा और अंधश्रद्धा को भी परखा जा सकता है। यंत्र आ गए ऐसे। अपने क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आया अंधश्रद्धा करके छोड़ देते हैं। जैसे डॉक्टर का रहता है ना, कुछ समझ में नहीं आया वायरस इन्फेक्शन। ऐसा नहीं, उसके तह में जाओ ना, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। समर्पण में एक डॉक्टर लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जर्मनी के डॉक्टरों ने इसे शुरू किया है। अजमेर में महाशिविर पे पानी की बोतल रखी रहती थी, जैसी ये रखी हुई ना, ऐसी एक बोतल रखी रहती थी, रोज एक बोतल रखते थे। रोज प्रत्येक दिन की बोतल बदल देते। उस बोतल को उन्होंने जापान में लेबोरेटरी में टेस्ट करने को भेजा कि प्रवचन का उस पानी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रवचन का उस पानी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है। तो जापान से जो रिपोर्ट आई ना, वो आश्चर्यकारक थी। एक तो उन्होंने कहा जितना बदलाव हुआ है वो इतना सूक्ष्म हुआ है, इतना सूक्ष्म हुआ है कि हमको 100% इस पानी को डाइल्यूट करने की परमिशन दो, तो ही हम जांच सकते, अन्यथा नहीं। दूसरा, जांचा गया, पानी को जांचा गया, क्या चेंज आया। पानी की एक बोतल की 2 बोतल नहीं हो गई, पानी का रंग नहीं बदल गया, पानी का रूप नहीं बदल गया, पानी की गुणवत्ता में बदल आ गया, गुणवत्ता चेंज हो गई। और क्रिस्टल में चेंज आया, इसको क्रिस्टल का प्रकार कहते हैं। पानी के क्रिस्टल में वाटर क्रिस्टल बोलते हैं इसको। क्या चेंजेस आया पानी के अंदर, क्या होता है। मनुष्य के शरीर में भी 70% पानी है, और जब आप अच्छी स्थिति में बैठते हो, अच्छे सानिध्य में बैठते हो, तो उस वातावरण का प्रभाव भी आपके शरीर पर पड़ता है, आपके पानी में चेंज आता है, आपके पानी में बदलाव आता है। और एक प्रयोग मैंने शिरडी के साईनाथ का भी किया था। कुछ नहीं, एक पानी के बोतल के ऊपर हाथ रखा और शिरडी के साईनाथ का ध्यान किया, चित्त रखा, और पानी में शिरडी के साईं बाबा प्रकट हो गए। वो जो क्रिस्टल बने ना, वो उसमें शिरडी के साईं बाबा का साक्षात फोटो आया है। और दूसरा, मैं कोई बड़ा ढूंढाचारी नहीं हूं, तुम प्रयोग करके देखो ना। एक सादी पानी की बोतल लो, उस पानी के बोतल के ऊपर तुम साईं बाबा का ध्यान। हाँ, सबसे पहले चित्त शुद्ध होना चाहिए, आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए, तुम्हारी औकात चाहिए, तुम उनके से संपर्क स्थापित कर सको, इतने शुद्ध होना चाहिए। इतने शुद्ध बनो और उनके साथ संपर्क स्थापित करो, और स्थापित करने के बाद में आप देखो, आपके वाइब्रेशन से उस पानी के अंदर चेंज आ जाएगा, उसके क्रिस्टल बदल जाएंगे।
और वही पानी पे आप किसी बुरे व्यक्ति का चित्त रख के हाथ रखो, उसके भी क्रिस्टल बदल जाएंगे। यानी पानी के अंदर जैसे अच्छा प्रभाव होता है ना, वैसे पानी के ऊपर बुरा प्रभाव भी होता है। अच्छा भी प्रभाव होता है, बुरा भी प्रभाव होता है। यानी आपने आपके चित्त में जो रखा हुआ है वो हाथ के वाइब्रेशंस के द्वारा उस पानी तक पहुंचता है और पानी में बदलाव आता है, क्रिस्टल में चेंज आता है, क्रिस्टल में बदलाव आता है। अब ये ओरा के फोटोग्राफ बने मतलब क्या? एक मशीन के ऊपर केवल मेरे को हाथ रख के बैठने को कहा था, यहाँ ऐसे हाथ रखो और बैठो, बैठा हुआ था हाथ। और उसके बाद में आधे घंटे तक वो मशीन चलती रही। हाथ में से जो स्पंदन आ रहे थे, हाथ में से जो वेव्स आ रही थी, उस वेव्स का आधे घंटे तक निरीक्षण किया है, एक एक चक्र पे निरीक्षण किया है। मूलाधार चक्र की स्थिति क्या है, स्वादिष्टान चक्र की स्थिति क्या है, नाभि चक्र की स्थिति क्या है, हृदय चक्र की स्थिति क्या है, विशुद्धि चक्र की स्थिति क्या है, आज्ञा चक्र की स्थिति क्या है, सहस्रार की स्थिति क्या है, और ये व्यक्ति के विचार कैसे हैं। केवल हाथ के स्पंदनों से, हाथ के वाइब्रेशन से सब कुछ जाना जा सकता है। तो पानी को वाइब्रेशन देके बीमारियां ठीक होती है या ठीक हो सकती है? कैसे हो सकती है और कैसे होती है और क्यों होती है? क्या चेंज आता है पानी में? क्या पानी में बदलाव आता है? इसका अध्ययन वो जर्मनी के डॉक्टरों ने किया और रिसर्च करके ये परिणाम निकाला है। ये परिणाम रंग में नहीं आता, परिणाम आकार में नहीं आता, रूप में नहीं आता है, आता है गुणवत्ता में चेंज हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना, होम्योपैथी की गोलियां, सब गोलियां एक जैसी रहती है। फिर चेंज क्या रहता है, फिर बदलाव क्या रहता है? जो केमिकल्स डालते हैं ना, वो केमिकल्स का ही चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए आप देखो वो होम्योपैथी की गोलियां देखे, वो ऐसे ऐसे डॉक्टर हिलाता है बॉटल, फिर आपको देता है, ताकि सारा केमिकल प्रत्येक गोली तक पहुंचे। इसलिए अभी ना साइंस इतना डेवलप हो गया है, किसी भी चीज को जांचा जा सकता है, श्रद्धा को भी जांचा जा सकता है, श्रद्धा को भी परखा जा सकता है, आत्म साक्षात्कार को ही जांचा जा सकता है। आत्म साक्षात्कार लेने के ऑस्ट्रेलिया में देखा था ना, ऑस्ट्रेलिया में खूब आज से 8-10 साल पहले की बात है, गोल्ड कोस्ट करके एरिया है, वहां पे शिविर हुआ था। वहां एक हीलर अपना बहुत बड़ा सेंटर चलाती थी, और सेंटर चलाती थी, उसने प्रयोग किया था आत्म साक्षात्कार कराने के पहले स्थिति क्या है, ओरा में क्या चेंज है, ओरा में क्या बदलाव है, और आत्म साक्षात्कार लेने के बाद में क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है। ओरा तुरंत चेंज हो जाता है, तुरंत बदल जाता है। वो एक इतना बड़ा कांच का भगोना लेके मेरे पास में आई, उसमें 10 सोने के बिस्किट डाले हुए थे। और वो उस पानी को हील करके लोगों को बांटती थी। मेरे को बोली इसको वाइब्रेशन दो ना, ये पानी को वाइब्रेट कर दो ना, मैं उसमें फिर नया पानी ऐड करते जाऊंगी। मैंने कहा मैं करने को तैयार हूं, केवल एक शर्त है, इस पानी को बेचना मत, इसके पैसे मत लेना। तो मैं करने को तैयार हूं, कर दिया मैंने। अरे जो चीज अपनी है ही नहीं, परमात्मा के शक्तियां हैं, उसका इस्तेमाल कैसे पैसे के लिए कर सकते हो? व्यवहार में उसका उपयोग हो ही नहीं सकता।
व्यवहार का संबंध शरीर के साथ है। जहाँ व्यवहार है वहाँ परमात्मा नहीं है, और जहाँ परमात्मा है वहाँ व्यवहार नहीं। अरे परमेश्वर ने धूप दी है, पैसे लिए है क्या? परमात्मा ने हवा दिया है, पैसा लिया है क्या? परमात्मा ने पानी दिया है, पैसा लिया है क्या? नहीं। परमेश्वर की एक विशेषता है, वो जो कुछ देता है वो निःशुल्क देता है, फ्री देता है। इसलिए समर्पण ध्यान का संस्कार पूरे विश्व में निःशुल्क है। नहीं होता है विदेशों में, ये निःशुल्क चीज जल्दी हजम नहीं होती, क्योंकि आदत ही नहीं है निःशुल्क का। फॉरेन का तो छोड़ो, यहाँ पे हजम नहीं होता। जब 20 साल पहले मैं मुंबई में आया ना, तो उद्योगपति ने कहा, स्वामी जी तुम्हारा ध्यान भी ठीक है, संस्कार भी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन वो निःशुल्क है ना, तो लोग बोलेंगे वो थर्ड क्लास है। मैंने कहा वो उनकी सोच है, मैं क्या करूं? उनके लिए मैं मेरे नियम नहीं बदल सकता, उनके लिए गुरु आज्ञा नहीं चेंज हो सकती, बदल नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। ये निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा, निःशुल्क रहेगा ही। उसमें कोई बदलाव नहीं किया, कोई चेंज किया। आज वो उद्योगपति मेरे को मिलने को तड़पते, मेरे को मिलने को टाइम नहीं उनको। और जब टाइम था तभी ऐसी फालतू बातों में चित्त डाला। एक आपको बताता हूँ, जिसका नाभि पकड़ा हुआ है ना, वो हर दफे आपको प्रश्न पूछेगा, इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे हो गया, इसके लिए कैसा व्यवस्था हुआ, पैसा कहाँ से आया? ये सब प्रश्न वो व्यक्ति पूछेगा जिसका नाभि चक्र पकड़ा हुआ है। एकदम ऐसे किसी ने प्रश्न पूछे ना, समझ जाना कहाँ अटका है। इस मार्ग में कोई व्यवहार नहीं है, परमेश्वर का सब निःशुल्क होता है। दूसरी क्या विशेषता है मालूम है परमेश्वर की? तुम उसको मानो, तुम उसको मत मानो, तुम उसको अच्छा कहो, तुम उसको गाली दो, उसका व्यवहार तुम्हारे लिए समान रहता है। आस्तिक के लिए भी वही व्यवहार है, नास्तिक के लिए वही व्यवहार है। नास्तिक भी वही मजे में जी रहे हैं जैसे आस्तिक जी रहे हैं। एक्चुअली वैसा देखा जाए ना, तो पूर्ण नास्तिक कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी है ही नहीं, कोई भी नास्तिक नहीं है। ठीक है, उसका भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होगा, लेकिन वो नास्तिक थोड़ी है। वो अपने माँ को माँ मानता है, मानना परमेश्वर की पहचान है। बाप को बाप मानता है, ये मानना परमेश्वर की पहचान है, तो नास्तिक है। ठीक है, भगवान को नहीं मानता है, माँ को तो मानता है, पिता को तो मानता है, तो नास्तिक हुआ तो भी परमेश्वर का व्यवहार उससे वैसा ही है। तीसरा, परमेश्वर के राज्य में समानता है, सबको एक जैसा देता है। जाति का, धर्म का, देश का कोई भेदभाव नहीं, सबको समान रूप से उपलब्ध है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर प्राप्ति का मार्ग, समर्पण संस्कार भी सबको समान रूप से उपलब्ध है। आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस देश से हो, कौन से रंग के हो, कौन से लिंग के, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको अनुभूति समान आएगी, एक जैसी आएगी।